स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोहेजन। कपलिंग और कोहेजन ये दोनों एग्जाम में साथ में भी पूछे जा सकते हैं। कपलिंग और कोहेजन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये डिज़ाइन फेज के अंतर्गत ही। डिज़ाइन फेज का वो भी टॉपिक था कपलिंग, और डिज़ाइन फेज का ये भी टॉपिक है। कोहेजन बेसिकली रिलेटेड है किसी भी मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ मॉड्यूल के एक मॉड्यूल कितने फंक्शंस पर डिपेंडेंट है, या कितने एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, कितने एन नंबर ऑफ फंक्शंस कितने मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है। यानी कि फंक्शंस, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है कि मॉड्यूल ए है, उसके 4 फंक्शन है। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और बेस्ट ये है कि एक मॉड्यूल एक फंक्शन ही परफॉर्म करे, बेस्ट ये होता है। ठीक है, अब एक मॉड्यूल 2 फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, 3 भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे टॉर्च आती है। अब टॉर्च जो है आप देखेंगे तो टॉर्च में इमरजेंसी लाइट भी होती है, टॉर्च में फैन भी आने लगा है, टॉर्च में चार्जर भी आने लगा है, टॉर्च में फ्लैशर भी आने लगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मॉड्यूल वो एक है, काम वो ढेर सारे करता है। उसी तरीके से मोबाइल है, मोबाइल से आप वॉच भी, घड़ी भी, समय भी देख सकते हैं, टॉर्च भी चला सकते हैं, उससे कॉल भी कर सकते हैं, उससे इंटरनेट भी देख सकते हैं, उसको टीवी भी एज ए टीवी भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो बहुत सारे उसके फंक्शंस हो गए। तो कोहेजन इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूल। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव मॉड्यूल कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव किसे कहेंगे? मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स फंक्शनैलिटी दैट इंटरैक्ट्स लिटिल विद द अदर मॉड्यूल। मतलब किसी भी मॉड्यूल से एक, वो कम से कम फंक्शन के थ्रू किसी अदर मॉड्यूल से इंटैक्ट हो या इंटरैक्ट करे। Thus, in order to achieve higher interaction amongst module, a higher cohesion is desired. अगर ये नंबर ऑफ इंटरेक्शन मॉड्यूल्स के बीच में अगर हमें बढ़ाना है तो फंक्शंस भी बढ़ाने होंगे। तो मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शन से होना चाहिए, यही कोहेजन होता है। ठीक है, कोहेजन के भी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत सिंपल हैं, ये भी फिगर से आप सारा समझ जाएंगे। लाइक फंक्शनल कोहेजन, इसमें देखिए 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, F1 और F2। F1 एंड F2 आर पार्ट ऑफ वन फंक्शन एंड हेंस आर कंटेन्ड इन अ सेम प्रोसीजर। एक ही प्रोसीजर में 2 फंक्शन है, F1 एंड F2, एंड द प्रोसीजर इज यूज्ड बाय द मॉड्यूल। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई एक मॉड्यूल A है जो कि फंक्शन F1 भी परफॉर्म कर सकता है और F2 भी परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इनको एक प्रोसीजर में रखा गया। अगर F1 का प्रोसीजर अलग होता और F2 का प्रोसीजर अलग होता तो यहाँ पे लिखा होता मॉड्यूल A एक्सेस प्रोसीजर 1 फंक्शन 1 एंड प्रोसीजर 2 फंक्शन 2। यानी कि यहाँ पे 2 प्रोसीजर के आपको रेक्टेंगल दिख रहे होते हैं। आपको अभी यहाँ पे एक प्रोसीजर इसलिए दिख रहा है कि ये कॉमन प्रोसीजर है। अब क्यों कॉमन है? क्योंकि इसमें, इस प्रोसीजर में 2 फंक्शन है, F1 और F2, दैट इज एक्सेस बाय द मॉड्यूल A। सीक्वेंशियल कोहेजन, ये भी टाइप ऑफ कोहेजन है। ये कह रहा है कि कोई भी मॉड्यूल A और B, फिगर में देखिए दिख रहा है मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल B। अब क्या हो रहा है, मॉड्यूल A जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका आउटपुट मॉड्यूल B का इनपुट बन रहा है, यानी कि आउटपुट ऑफ मॉड्यूल A बिकम द इनपुट ऑफ मॉड्यूल B, thus they can be a part of the same procedure। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशनल कोहेजन, यानी कि मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कैसे करेंगे? A एंड B टेक सेम इनपुट, यानी कि सेम इनपुट रहेगा, एंड और जनरेट द सेम आउटपुट। या तो वो जो डेटा है उनका, यानी कि मॉड्यूल A जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके लिए वही इनपुट लिया जाएगा जो मॉड्यूल B को के फंक्शन को F2 को परफॉर्म करने के लिए लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए बीच में लिखा है सेम डेटा इज यूज फॉर F1 एंड इज यूज फॉर F2। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ F1 एंड F2 दे जनरेट सेम आउटपुट। क्लियर? को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड जनरेट करना है। अब 2 जगह पे चेक हो रहा है, एक तो ये है कि फीस सबमिटेड है तो एडमिट कार्ड जनरेट कर दे, और एक जगह है कि प्रोजेक्ट सबमिट है तो एडमिट कार्ड जनरेट कर दे। यानी कि एक फीस चेक कर रहा है, एक एडमिट कार्ड चेक कर रहा है, दोनों सेम डेटा क्या ले रहे हैं? स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, और जनरेट दोनों ही मॉड्यूल एडमिट कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप एग्जाम्पल से। प्रोसीजरल
कोहेजन, ए एंड बी आर स्ट्रक्चर्ड इन द सिमिलर मैनर, यानी कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी इनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इनका इनके स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए देखिए इनको एक रेक्टेंगल में रखा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर भी सेम है मान लीजिए बाय द वे, तो इनको क्या करना चाहिए, पुट देम बोथ इन सेम प्रोसीजर, दस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू पुट देम बोथ इन द सेम प्रोसीजर। तो जिसमें क्रॉस बना हुआ है मतलब अगर ए का सेम डिजाइन है और बी का भी सेम डिजाइन है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, लेकिन इनको फिर भी सेम प्रोसीजर में नहीं रखेंगे, इनको अलग अलग प्रोसीजर में रखेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, मॉड्यूल ए बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर में रख दिया और इसको डिफरेंट प्रोसीजर में रख दिया, तो दोनों डिफरेंट प्रोसीजर्स बने हुए हैं। तो हियर ए एंड बी डिजाइन इन द सेम मैनर, सो पुट देम सेपरेटली, सेम मैनर में डिजाइन तो हुए तो सेपरेट। इसका मतलब क्या है सेपरेट रखने का, यहाँ पे रीजन ये है कि अगर एक साथ रखेंगे मॉड्यूल ए में कोई चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट मॉड्यूल बी पे पड़ेगा। अब अगर अलग अलग रख दिया है तो अगर हम मॉड्यूल ए में कोई भी चेंजेस करेंगे या प्रोसीजर एक्स में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट मॉड्यूल बी पर नहीं पड़ेगा और उसके प्रोसीजर पे नहीं पड़ेगा, वाइस वर्सा। ओके, टेम्पोरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन क्या है, ए एंड बी, देखिए दो मॉड्यूल हैं, ए एंड बी आर परफॉर्म्ड एट मोर ओवर द सेम टाइम। अगर कोई भी दो मॉड्यूल हैं या तीन मॉड्यूल हैं एक ही समय में परफॉर्म कर रहे हैं, उनका वर्क एक ही समय परफॉर्म हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनको एक ही प्रोसीजर में रखा जाए। तो हमने वहाँ क्रॉस का निशान लगा दिया, यानी कि ए बी सी डी जितने भी मॉड्यूल हैं अगर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनको एक साथ नहीं रखेंगे, उनको हम अलग अलग रखेंगे। मॉड्यूल ए अब चाहे मॉड्यूल ए किसी भी टाइम परफॉर्म करे, मॉड्यूल बी किसी भी टाइम परफॉर्म करे, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे देखिए लाइन में भी लिखा है हियर ए एंड बी परफॉर्म एट द सेम टाइम और नॉट, चाहे वो सेम टाइम करें या ना करें, पुट देम सेपरेटली। ओके, लॉजिकल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन क्या है, ए एंड बी परफॉर्म लॉजिकली सिमिलर ऑपरेशन, मतलब लॉजिकली इनके ऑपरेशन सिमिलर हैं मॉड्यूल ए के और मॉड्यूल बी के, ठीक है, और इनके आउटपुट डिफरेंट हो सकते हैं, आउटपुट ए आउटपुट ऑफ ए आउटपुट ऑफ बी, दैट मीन्स मॉड्यूल ए परफॉर्म अ फंक्शन, मॉड्यूल बी परफॉर्म अ फंक्शन, बट इनके फंक्शन दोनों के क्या है सिमिलर हो सकते हैं और इनके आउटपुट अलग अलग हो सकते हैं। आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट इनके डिफरेंट ही होंगे। तो here A and B perform similar type of function F1 and F2 and generate their output, और उनके respective outputs हैं, अब जो भी उनके outputs हों उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोइंसिडेंटल कोहेजन, ये सबसे वर्स्ट टाइप का कोहेजन होता है, जनरली ये होता ही नहीं लेकिन ये भी हो सकता है कि A and B are not conceptually related but share the same code, conceptually they are not related, A डिफरेंट है, बी भी डिफरेंट है, सी भी डिफरेंट है, लेकिन ये शेयर्ड, दे शेयर सिमिलर कोड, वो सिमिलर कोड को शेयर कर रहे हैं, सिमिलर कोड को शेयर कर रहे हैं तो उनका आउटपुट उनके अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वर्स्ट होता है ये कि अगर सिमिलर कोड को ये शेयर कर रहा है, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल ए बी सी डी ई एफ ये शेयर कर रहे हैं सिमिलर कोड को, अब सिमिलर कोड में अगर कोई भी चेंजेस करे तो ए बी सी डी सारे मॉड्यूल की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी, इसीलिए इसको वर्स्ट टाइप का कोहेजन कहते हैं, वर्स्ट कोहेजन यही है, ठीक है। तो आई होप आपको कोहेजन समझ में आया होगा, बाकी स्लाइड को आप सारे स्लाइड्स को अलग अलग नोट डाउन कर लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कपलिंग और कोहेजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी सेफ।